बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साइमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली, दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक हों और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का इंटरेस्टिंग सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज के व्लॉग में आपसे शेयर करूँगी अपनी कंप्लीट क्लीनिंग रूटीन, कैसे मैं क्लीनिंग करती हूँ अपने घर की। और इसके साथ साथ मैं आज आपको अपने घर का होम टूर भी दूंगी, क्योंकि काफ़ी रिक्वेस्ट आई है मुझे काफ़ी मरतबा। तो मैं सोचा कि होम टूर देने से पहले पहले घर को क्लीन कर लिया जाए, ताकि आपको अच्छे से प्यारा सा घर नज़र आए। खैर, ये जो मेरी क्लीनिंग रूटीन है ना, ये मेरी तकरीबन 1 वीक के बाद मैं ऐसे डीप क्लीनिंग करती हूँ। डेली रूटीन में मैं डीप क्लीनिंग नहीं करती। ये जो स्टोव आपको नज़र आ रहा है, ये तो मैंने ओवन जो है ये काफ़ी देर बाद, समझ लें महीना 1.5 महीना हो गया इसको मैंने क्लीन नहीं किया, और काफ़ी इसमें ग्रीस हुई थी। और मैं बस समझ थोड़ी सी लेज़ी थी। लेज़ी इसलिए थी कि इसका जो हम जब इसको जो केमिकल यूज़ करते हैं ना, वो चाहे मैंने मास्क भी पहना हो ना, फिर भी मुझे ये सूट नहीं करता। कोई भी क्लीनिंग जो सप्लाइज होती हैं, तो इसलिए भी इसको मैं थोड़ा डिले करती रहती हूँ। लेकिन खैर, आज इसको करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि रमज़ान था माशाल्लाह से, फिर बहुत सारी चीज़ें बेक होनी है। तो ये फिर इसलिए मैं कहती थी इसको अच्छे से मैं एक दफ़ा क्लीन कर लूँ। और यहाँ पे सबसे पहले तो सुबह उठते ही मैंने पहले ओवन को ही स्प्रे किया था, ताकि इसको मैं क्लीन करूँ, इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी घर से, और देन फिर हम अपना पूरा घर जो है ना क्लीन करेंगे। तो क्लीनिंग में आज जो हम टीम वर्क कर रहे हैं, और ये क्लीनिंग मैं आपको बता रही हूँ कि मैं तकरीबन 10 दिन में एक मरतबा ऐसा डीप क्लीन करती हूँ। उसके अलावा जो है ना किचन एरिया और डाइनिंग रूम, और इसके अलावा घर का जो फ्रंट वाला एरिया होता है, ये डेली ही क्लीन होता है। मगर किचन तो आपको पता ही है कि किचन दिन में 2 मरतबा भी क्लीन हो ही जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने अच्छे से क्लीन जो क्लीनर था, स्प्रे था, वो ओवन में कर दिया था। और तकरीबन हाफ आवर के बाद मैंने इसको अच्छे से टिश्यू के साथ वाइप किया, ग्लव्स पहन के, क्योंकि इसकी स्मेल बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और जो कोई भी केमिकल होता है ना, वो हाथों को नुकसान पहुंचा सकता है। और रैक्स जो थे ना, वो मैंने वॉश किए थे, ताकि इसको मैं इसका केमिकल जो था ना, वो क्लीन करने से उतरता नहीं जब तक इसको पानी से ना आप दो ना, मुझे तसल्ली नहीं होती है। और जो ओवन था, इसको मैंने समझ लें आपको, मैंने कि बहुत दफ़ा टावल जो है ना वो वेट करके क्लीन करके तो मैंने इसको साफ़ किया, ताकि सारे अच्छे से जो है ना केमिकल इसमें से उतर जाए। रैक जो है ना बिल्कुल न्यू लग रहे हैं, ब्राइट हो जाते हैं, इतने शाइन देते हैं। और केमिकल तो है बहुत अच्छा, लेकिन डेफिनेटली आप लोग सारे केमिकल हार्श होते हैं। तो ओवन क्लीन कर लिया था। यहाँ पे ये देखें आप, बिल्कुल चमक रहा है। और मतलब कि थोड़ी सी लापरवाही हुई थी इसको क्लीन करने में, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से ये बिल्कुल साफ़ हो गया। और जब भी क्लीन हो जाता ना, तो बिल्कुल तसल्ली हो जाती कि अब काफ़ी टाइम जो है आराम से निकल जाएगा। और दूसरा ये कि डिपेंड भी करता है ना ये कि कितना इसको यूज़ किया जा रहा है। स्टोव मेरा स्टेनलेस स्टील का है, तो मैं डेली ही उसको साफ़ करती हूँ, बल्कि हर कुकिंग के बाद उसको क्लीन करती हूँ, ताकि वो साफ़ नज़र आए। तो जी टीम वर्क हो रहा है यहाँ पर। आयशा जो है ना, वो सारे घर में ब्रश लगा रही हैं, और बाकी बच्चों ने भी अपना अपना काम डिवाइड किया, क्योंकि सबसे पहले जब तक फ्लोर पे ब्रश ना मारा जाएगा, तब तक मॉप जो है ना वो नहीं होगा, मॉपिंग नहीं की जा सकती। तो मैं जो है ना वॉशरूम पहले सबसे पहले क्लीन करूँगी। आयशा उतनी देर तक सारे घर में ब्रश मार लेंगी, और साथ साथ वैक्यूम भी हो रहा है, डस्टिंग भी हो रही है। जी हाँ जी, सब काम कर रहे हैं इस वक्त। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं वॉशरूम क्लीन करने आ गई थी। वॉशरूम जब भी मैं क्लीन करती हूँ, और वॉशरूम का तो सिंक समझ लेना हर 2 दिन बाद क्लीन हो जाता है, लेकिन ये कि बाकी चीज़ें जो है ना, वो डीप क्लीनिंग जो होती है वो ऐसे ही होती है, समझ लें 8-10 दिन के बाद। क्योंकि माशाल्लाह बच्चे सब बड़े हैं, और जो भी यूज़ करता है वो अपना काउंटर वगैरह साथ ही क्लीन करके ही निकलता है। तो अब जब छोटे थे ना, तब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी, चीज़ों को सब कुछ खुद ही मैनेज करना होता था। लेकिन अब माशाल्लाह बच्चियाँ बड़ी हैं, तो खुद से ही मैनेज कर लेती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर जी ये वाला वॉशरूम जो है, ये इसमें सिर्फ सिंक है और कमोड है। तो ये हर घर में कनाडा में यहाँ पे इस तरह एक पाउडर वॉशरूम होता है, छोटा वॉशरूम, जिसमें सिर्फ सिंक और मतलब कमोड ही होता है। बाकी अदर जो वॉशरूम होते हैं वो फुल वॉशरूम होते हैं, जिसमें स्टैंडिंग शावर और बाथ टब भी होता है, कमोड और सिंक के साथ साथ। तो ये वाला वॉशरूम जो है ना ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर ही जो है ना ये बिल्कुल बेडरूम्स के हट के होता है। तो बेडरूम में जाने से बेटर होता है कि ये वाला वॉशरूम जो है ना ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो इसको तो समझ लो जानना ही साफ़ करना पड़ता है। तो बस स्टेनलेस स्टील के जब चीज़ें सब हो, तो उन पर ज़्यादा जो है ना स्टेन भी जल्दी नज़र आते हैं। तो बस कोशिश होती है कि इसको साफ़ किया जाए। यहाँ पर बस मैं आम नॉर्मल जो है ना सर्फ या लिक्विड के साथ अपना
सिंक और सब क्लीनिंग जो है ना वो इसी से करती हूँ, कोई स्पेशल नहीं। हाँ, लाइसॉल वाइप्स हैं जिनसे कि काउंटर वगैरह मैं क्लीन करती हूँ, जिससे जर्म्स ख़त्म हो जाते हैं। तो जनाब ये यहाँ पर सिंक जल्दी जल्दी से क्लीन करते हैं। इसके अलावा सोप डिश जो होती है उसको भी क्लीन ऑलवेज करना होता है। ये वाला जो है ना सिंक मैंने बड़े शौक से, अभी आपको पता है लास्ट समर में ही मैंने अपना वॉशरूम और किचन न्यू रेनोवेट करवाए थे। तो ये वाला सिंक मैंने बड़े ही शौक से लगवाया था कि जी ये वाला सिंक लगवाती हूँ मैं आजकल फैशन में। लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान है कि इसके पीछे जो पानी क्लीन करना काफ़ी मुश्किल होता है। आदत पड़ गई अब तो साफ़ कर करके। तो चलो जी, ये सिंक तो हो गया क्लीन, अब कमोड क्लीन करते हैं। 3 वॉशरूम है मेरे घर में, एक गेस्ट वॉशरूम है और इसके अलावा 2 फुल वॉशरूम है। तीनों वॉशरूम क्लीन माशाल्लाह से हो गया। टाइम लगा है उनको, क्योंकि ये तो छोटा सा पाउडर वॉशरूम था ना, पाउडर रूम कहते हैं इसको, ये तो छोटा था, बाकी बड़े वाले थे। मैंने कहा चले जी उसको वीडियो जब बनाऊंगी ना तो बहुत और ज़्यादा टाइम लग जाना था, तो बस मैंने उनको क्लीन करके आई हूँ। अब टाइम है मोपिंग का, और अब सारे घर में वैक्यूम भी हो गया है, ब्रश भी लगाया गया है, डस्टिंग भी हो गई है, और अब सबसे लास्ट में पूरे घर में जो है ना हम मोप लगाएंगे, और जिससे कि पूरा घर चमचम करने लग पड़ेगा। मेरा जो ये हाउस है ये 5 स्टोरी हाउस है, और इसको टाइम लग जाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब काफ़ी घंटे लग जाते हैं क्लीन करने में। आपको तो डीप क्लीनिंग में डस्टिंग भी होती है और एवरीथिंग क्लीन करने में, ताकि फिर आपके आराम से वीक 2 वीक
आराम से निकल जाते हैं, 8-10 दिन निकल जाते हैं, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो बस ये हम इस वक्त आगे हुए हैं अपने 3rd फ्लोर पर, और मैंने सारे ऊपर से अपने रूम से स्टार्ट किया था, जिसका मैं कि अभी आपको कंप्लीट टूर दूंगी और आपको आई होप पसंद आएगा। तो कोई भी अगर आप सजेशन देना चाहें क्लीनिंग से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ना जी बस यहाँ पे ये वाला जो जो है हमारा ड्राइंग रूम है, इसके नीचे इसके नीचे जो है ना वो बेसमेंट का एरिया है, और मैं भी आपको दिखाऊंगी भी। बेसमेंट जो है ना वो हमने फैमिली रूम बनाया हुआ है, वहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा टाइम गुजरता है जब हम लोगों ने टीवी वॉच करना हो या इकट्ठे बैठ के बातें करनी हो ना, तो वो वाला एरिया है। और ये मेरा फ्रंट एरिया है, फ्रंट डोर के पास स्टेयर्स हैं। और जो ये वाला मेरा घर है ना, ये हाइट पर है, हिल पॉइंट पर है, तो इसके माशाल्लाह से 5 स्टोरी हैं ये। तो चलिए जी स्टार्ट करती हूँ मैं दिखाना। क्लीनिंग हो गई थी सारी, तो मैंने कहा चलिए दिखाती हूँ। तो ये जी हमारा फ्रंट एंट्रेंस है ये, और इसके बिल्कुल साथ में मैंने छोटा सा शू रैक बहुत खूबसूरत सा रखा हुआ है। और इसी वॉल पे मैंने एक प्यारी सी पेंटिंग लगाई है फ्लावर की, काफ़ी बड़ी साड़ी है ये। और जो मेरा फ्रंट डोर है ये सिंगल डोर है, और इसके साथ ही ये हर घर के आगे ये अलमारी होती है। यहाँ पर मेरे जिस घर में जितनी भी आप क्लोजेट नज़र आएंगे ना, ये फुल लेंथ की क्लोजेट होंगी, और ये मिरर इसके साथ ही अटैच हुआ हुआ है। और इसके ऊपर मैंने माशाल्लाह से चारों कुल का कित्ता लगाया हुआ है माशाल्लाह से। घर के एंट्रेंस में बिल्कुल मैंने शू रैक के ऑपोजिट वॉल पे लगाया है ताकि बेदबी ना हो। इसके बिल्कुल राइट साइड में जब आप एंटर होते हैं घर में, तो राइट साइड पर ये हमारा ड्राइंग रूम आता है। और या ये वाला जो है ड्राइंग रूम है, पहले यहाँ जहाँ आपको डाइनिंग टेबल नज़र आ रही है, ये मैंने डाइनिंग टेबल नहीं रखी हुई थी। मेरे पास एक एक्स्ट्रा डाइनिंग टेबल थी, तो मैं सोचा कि यहाँ रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ। जगह काफ़ी ज़्यादा थी, इस कमरा काफ़ी बड़ा सारा है। तो यहाँ पर हमने जो है ना लव सीट लगाई हुई है, और इसके अलावा फुल लेंथ का सोफ़ा जो होता है वो, और इसके अलावा जो एक हमने स्पेयर चेयर थी वो रखी हुई है, 2 ऑटमैन रखे हुए हैं। तो इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी जगह थी, तो मैंने कहा मेरे पास 4 चेयर का डाइनिंग टेबल था, तो मैंने यहाँ पे सेट किया कि जब कोई गेस्ट आ जाते हैं तो फिर मतलब कि हमारे पास सीटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। और ये वाली जो है ना कमरे की सेटिंग मैं अक्सर बदलती रहती हूँ, जब जिस तरह हर कोई 2-3 महीने के बाद मैं दिल करता तो मैं इसका रुख चेंज कर देती हूँ। और इस वॉल पे ये फुल वॉल जो है ब्रिक की वॉल है, इसके नीचे फायर प्लेस है। और फायर प्लेस जो है ना ये हमने एक दफ़ा ही शायद हमने ऑन की है, बहुत ज़्यादा हीट होती है इसकी। और ये जो आपको छोटे छोटे कंसोल टेबल के नीचे वेंट नज़र आ रहे हैं, इसी से हीट आती है और इसी से ही ठंडक आती है पूरे घर में। इसी से जो है ना एसी की कूलिंग आती है और हीटिंग भी इसी से आती है। और ये मैंने एक फुल बड़ा खूबसूरत सा यहाँ पे मिरर लगाया हुआ है। इस पूरी वॉल पे मैंने लाइटिंग लगाई हुई है, और ये लाइटिंग पूरा कर्टन है, इसको लगाने में बड़ा टाइम लग जाता है। और ये मैंने काफ़ी साल पहले कॉस्को से बाय की थी, और अब तो ये मिलती भी नहीं है। ये खूबसूरत सा आपको डिकोर जो नज़र आ रहा है, ये मैं दुबई गई थी वहाँ से लेकर आई थी। स्नो आज भी बहुत पड़ी हुई है, लेकिन आज ये था कि बच्चों का स्कूल नहीं था, तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं थी। बाकी मेरा प्लान था कि हम थोड़ी देर के लिए बाहर आउटिंग के लिए जाएंगे, फिर माशाल्लाह से रमज़ान शुरू हो रहा है तो जाया नहीं जाएगा। तो खैर चलें जी, यहाँ आते हैं घर की तरफ। और नीचे वाला जो आपको एरिया नज़र आ रहा था ये बेसमेंट है, ये है हमारा फैमिली रूम। और यहाँ बिल्कुल ड्राइंग रूम के सामने जो एरिया है ये हमारा स्टडी एरिया है, और इसके साथ ही हमने अपने यहाँ पे वर्कआउट के लिए मशीन भी रखी हुई है। और यहाँ एक साइड पे, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रूम था, तो इसके साथ ही हमने 2 सिटिंग के लिए ऑटमैन रखे हुए हैं यहाँ पर। क्योंकि अक्सर जो है ना सिटिंग जितनी ज़्यादा होना अच्छी होती है, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि हम लोग यहाँ बैठ के भी मीटिंग कर लेते हैं कंप्यूटर पे कोई काम करते करते, यहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, या फिर जो कोई बच्चा वर्कआउट कर रहा है उसको यहाँ पे बैठ के वो आराम से रिलैक्स कर लेता है। और ये जो वर्क प्लेस है ये हस्बैंड की है। पहले यहाँ पे बच्चे काम करते थे, लेकिन अब हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बच्चों का उनके रूम में सेटअप कर दिया। और ये वाला वर्क जो आपको जगह वर्क टेबल नज़र आ रही है, ये वाली हस्बैंड की है। बस इस तरह ऊपर स्टेयर चढ़ते हैं, और इसके बाद 5-6 स्टेयर के बाद ये बिल्कुल सामने ये पाउडर जो आपको वॉशरूम में दिखाया था वो है, जो कि अभी मैं क्लीन कर रही थी। वो तो मैंने आपको दिखा ही दिए थे, इसलिए मैंने कहा चलिए अब दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बिल्कुल साथ ही राइट साइड पर किचन है, काफ़ी बड़ा सारा माशाल्लाह किचन है, वो तो आप अक्सर आप देखते हैं। और लेफ़्ट साइड पर ये हमारा डाइनिंग रूम है, ये बहुत प्यारा डाइनिंग रूम है, बहुत खूबसूरत है। इसकी पूरी वॉल की विंडो है शीशे की, जिससे कि बाहर गार्डन का व्यू नज़र आता है। और ये वाली डाइनिंग टेबल जो है ना 6 चेयर के साथ ये डाइनिंग टेबल है।
और इसकी जो आपको सेंटर में मैंने एक बस प्लेट रखी है, वाज रखा हुआ है, उसके अलावा एक कैंडल है और बहुत खूबसूरत क्रिस्टल मेटल का गोल्डन कलर का वो फ्लावर बना हुआ है। और सुबह से क्लीनिंग कर रहे थे, इस वक्त देख ले तकरीबन 4 बजने वाले हो गया, टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया है। और नाब जी यहाँ पर आज जो है ना हमने घर के अंदर टेम्परेचर रखा हुआ है 24, और क्योंकि अंदर बहुत ठंड थी, स्नो पड़ थी, सर्दी बहुत थी, तो हमने 24 टेम्परेचर रखा हुआ है। और नाब जी बस इसके साथ ही राइट साइड पर जब हम किचन और डाइनिंग एरिया के बीच में ही स्टेयर्स हैं जो कि ऊपर रूम्स की तरफ जाती हैं, और ऊपर जाते साथ ही राइट साइड पर भी एक कमरा है ये वाला, जो कि हम आपको याद ही होगा कि मैंने अपनी मम्मा को दिया था, ये हमारा गेस्ट रूम है। और इसके बिल्कुल साथ ही वॉशरूम है और लेफ़्ट साइड पर भी रूम है, यानी कि राइट लेफ़्ट 2 रूम्स हैं और बिल्कुल सेंटर में एक वॉशरूम है, और ये फुल वॉशरूम है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, जिसको कि मैं क्लीन करके आई थी और बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे इस वक्त स्टडी कर रहे हैं, तहीरा का रूम है ये, और वो इस वक्त स्टडी करने लग पड़ी थी फ्री होकर, तो इसलिए मैं वो उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो रूम मैं भी नहीं दिखा रही, मे बी नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगी अब आपको। तो जनाब ये वाला वॉशरूम जो है ना ज़्यादातर बच्चे यूज़ करते हैं, और ये भी हमने हमने नया ही बनवाया है। और इसका स्टैंडिंग शावर हमने चेंज नहीं किया, हमने इसका काउंटर और ये सिंक जो है नया बनवाया था। तो ये भी हमने मार्बल का वाइट कलर का बनवाया था। वाइट कलर मुझे बहुत पसंद है, बच्चों को भी, और काफ़ी टाइम से हमारी ख्वाहिश थी कि हम वाइट मार्बल का जो है ना अपना किचन और जो है ना वॉशरूम बनाए। तो यहाँ बच्चों ने जो अपना कलर कम्बिनेशन किया वो ऑरेंज के साथ किया हुआ है, और ये देखिए जी कैंडल भी ऑरेंज रखी हुई है और इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। और इसके अलावा काउंटर के ऊपर जो भी इन्होंने टावल और मैट्स वगैरह भी ऑरेंज कलर के रखे हुए हैं। तो चलो जी इस रूम में चलते हैं। इस रूम में जाने से पहले ऊपर ही सबसे आपको लाइट्स नज़र आ रही है, हमने हर पोर्शन में ये लाइट्स लगवाई हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत थी, ये हमने होम डिपो से ली थी। और जो है ना इसके अंदर से जो लाइट्स आती है ना, बड़ी कलरफुल लाइट आती है, क्योंकि इसका जो ग्लास है ना वो कलरफुल है। तो ये जी गेस्ट रूम है, और बिल्कुल सिंपल सा गेस्ट रूम है हमारा, प्यारा सा, और इसको जो भी गेस्ट आता है उसके लिए ये हम यूज़ करते हैं, और कभी कभी खुद भी बैठ जाते हैं। इसके कर्टन मैंने चेंज किए हैं, मैंने ब्राउन डाल दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इस वक्त रोशनी होती है, तो नींद जो होती है ना वो सही प्रॉपर नहीं आती है, तो मैंने डार्क कलर के डाले हैं ताकि कर्टन्स की वजह से रोशनी कम हो जाए। तो ये देख रहे हैं आपको, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो भी मेरे घर में अलमारियाँ हैं, क्लोजेट जो भी है ना, फुल वॉल की हैं। ये देख रहे हैं आप, फुल वॉल की। यहाँ पे कनाडा में बहुत कम ऐसे करते हैं जिसकी अलमारियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती हैं। तो इस घर में मुझे ये भी चीज़ बहुत पसंद आई थी कि इसकी क्लोजेट बहुत बड़ी है और काफ़ी सामान इसके अंदर आ जाता है। तो जनाब जी ये था गेस्ट रूम, और आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें, बाकी जो चीज़ें रह गई वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, लव यू गाइस।